नमस्कार दोस्तों। महाभारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जो जन्म से ही राजा था, लेकिन पूरी जिंदगी सूत पूत कहलाया, जिसके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जो दानवीर भी थे और महायोद्धा भी, लेकिन किस्मत ने हर मोड़ पर उनका साथ छोड़ा। आज हम जानेंगे सूर्यपुत्र कर्ण की पूरी कहानी, जन्म से मृत्यु तक। कर्ण की माता थी कुंती, जिनका मूल नाम पृथक था। एक बार महर्षि दुर्वासा उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र से किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त की जा सकती थी। जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का स्मरण किया और तुरंत ही प्रकट हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव के वरदान से कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने उस नवजात शिशु को एक पेटिका में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। यही बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया। वह पेटिका गंगा किनारे पहुंची, जहां सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनाया और राधा के कारण कर्ण का नाम पड़ा राधे। जब कर्ण बड़े हुए तो उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। वे धनुर्विद्या सीखना चाहते थे और फिर वे गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। यह सुन कर्ण का दिल टूट गया, क्योंकि उन्हें बार बार सूत पूत कहकर अपमानित किया गया। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वे पहुँचे भगवान परशुराम के पास, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसीलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम जी ने उन्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन परशुराम उनकी जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ को चीर दी। काफी रक्त बहता रहा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने गुरु की नींद नहीं तोड़ी। जब परशुराम जागे तो वो समझ गए कि इतना दर्द केवल क्षत्रिय सह सकता है, और परशुराम जी क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। जब हस्तिनापुर में राजकुमारों की धनुर्विद्या प्रतियोगिता हुई, तब अर्जुन ने अद्भुत प्रदर्शन किया। तभी मैदान में सूर्य समान तेजस्वी कर्ण आए और अर्जुन के सारे करतब दोहराए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए भी ललकारा, लेकिन फिर वही अपमान। सूत पूत अर्जुन को चुनौती नहीं दे सकता। तभी दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को गले लगाया और उसी समय अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तब से कर्ण बने अंगराज कर्ण। और फिर कर्ण ने कहा, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मैं जीवन भर उनका ऋण चुकाऊंगा। कर्ण जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही महान दानी भी थे। कोई भी याचक उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। एक दिन इंद्र ब्राह्मण वेश में आए और कर्ण से उनका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि यह छल है, फिर भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल काटकर दान कर दिया, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा गया। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि वह मित्रता निभाना जानते थे। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को सच बताया, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। लेकिन कर्ण बोले, अब बहुत देर हो चुकी है माता, मैं मित्र धर्म नहीं छोड़ सकता। जब युद्ध हो रहा था, उस दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया और उसी समय परशुराम का श्राप सत्य हुआ। वे मंत्र भूल गए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के संकेत पर कर्ण का वध किया। दोस्तों, कर्ण हार गए, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने जीवन भर अपमान सहा, फिर भी दान, वचन और मित्रता नहीं छोड़ी। महाभारत में यदि सबसे दुखद, सबसे वीर और सबसे महान पात्र कोई था, तो वह थे सूर्यपुत्र कर्ण। अगर आपको कर्ण की कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।